हम से जानेंगे ऑर्काइटिस के बारे में। ऑर्काइटिस का मतलब होता है अंडकोश पर सूजन आ जाना। ये सूजन की वजह से कभी कभी दर्द इतना तेज हो जाता है कि शरीर में बुखार आ जाता है, शरीर थकान महसूस करता है, भूख मर जाती है और बिल्कुल हम निढाल हो जाते हैं अंडकोश के दर्द की वजह से। ये दर्द होता क्यों है, अगर है तो इसको कैसे ठीक किया जाए, वीडियो के माध्यम से जानेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं अंडकोश के बारे में। देखिए, अंडकोश को खून की सप्लाई करने वाली दो तरह की हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, टेस्टिकुलर आर्टरी और टेस्टिकुलर वेन। टेस्टिकुलर वेन बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसको पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस भी कहा जाता है। टेस्टिकुलर आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है और उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूटिलाइज हो जाता है अंडकोश के द्वारा। फिर उसके बाद इस ब्लड को विड्रॉ कर लिया जाता है पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस के द्वारा। जैसे ही थोड़ा सा एक्साइटमेंट आता है हमारे माइंड में, कुछ फीलिंग्स डेवलप होती हैं, लिबिडो डेवलप होती है, माइंड से सिग्नल जेनिटलिया तक आते हैं और ब्लड सप्लाई को तेज कर दिया जाता है टेस्टिकुलर आर्टरी में। बहुत सारा ब्लड ये टेस्टिस के आसपास आ जाता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब ये ब्लड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, टेस्टिकुलर आर्टरी में बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो जाती है और उस दौरान अगर हम अंडकोश को दबा दें, यानी पूरा अंडकोश दब जाए, या टाइट कपड़े पहने हुए हैं और एक्साइटमेंट पूरा है, उस समय कंडीशन में इरेक्शन आया हुआ है, तो उस समय ये स्क्वीज़ हो जाते हैं, अंडकोश भी दब जाते हैं। और एक चीज़ और बताऊं, टेस्टिकुलर आर्टरी और टेस्टिकुलर वेन और वॉस डिफरेंस मिलकर एक स्पर्मेटिक कॉर्ड बनाते हैं। आप अंडकोश के ऊपर जब जाएंगे तो इन चीज़ को महसूस कर सकते हैं। छोटे छोटे वेन आपको और आर्टरी दिखाई देंगी और इस पूरे जो गुच्छा होता है इसको स्पर्मेटिक कॉर्ड कहा जाता है। जब ये दबाव में आ जाती हैं और दबाव में आने की वजह से इन पे सूजन आ जाती है, साथ ही साथ अंडकोश पर भी सूजन आ जाती है। और ये तब होता है अधिकतर केसेस में जब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, बहुत लिबिडो होती है और इरेक्शन आ जाता है। लेकिन या तो हम इसको दबा देते हैं, इसके ऊपर बैठ जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े होते हैं, उस वजह से ये एक इंजरी हो जाती है दबने की वजह से, और उस वजह से यहाँ सूजन आ जाती है और ये चीज़ें दर्द करने लगती हैं। कभी कभी चोट लगने की वजह से भी इस तरह की समस्याएं आती हैं। और आपने देखा होगा जब ये सूजन आती है तो हमसे चला भी नहीं जाता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है। अब इस कंडीशन में क्या किया जाए, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो अगर आप टाइट कपड़े पहन रहे हो तो प्लीज़ ढीले कपड़े पहनकर आप रेस्ट कीजिए। और रेस्ट करने के साथ साथ बेलाडोना नाम की दवा आती है होम्योपैथी में, और एक दवा आती है आर्निका। ये दोनों दवाएं आप अल्टरनेट एक एक घंटे के गैप से 200 पावर में ले लीजिए, मात्र 1 या 2 दिन। इस तरह की समस्याएं आना पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी कभी एक्साइटमेंट हो या इरेक्शन आए तो कोशिश करें कि आपका जो टेस्टिकुलर पूरा पोर्शन है, पूरी टेस्टिस है, ये या टेस्टिस के ऊपर स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये स्क्वीज़ ना होने पाए, दबने ना पाए। इसके दबने से दिक्कत पैदा होती है। तो अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो आप ऐसे इन दवाओं के साथ बच सकते हो और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो मैं डॉक्टर आसिफ अली, आपका हेल्थ प्रिजर्वर, एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, आप हमारे चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।